हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओवर चैनल। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कॉन्सेप्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है शील्डिंग, रिपल्सन, कवर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है अट्रैक्शन। यहाँ पे हमने डायग्राम में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। आप डायग्राम देखोगे आपको पता चल जाएगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है। जहाँ पे मैंने आपको अंदर तो न्यूक्लियॉन्स दिखाया है जिसके अंदर प्रोटॉन है, और बाहर मैंने इलेक्ट्रॉन के सब सेल्स दिखाए हैं, जैसे N1, N2, N3, N4, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे जो आउटर मोस्ट होता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। और ये जो N3 में अंदर के इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगा रहे हैं, और ये जो रिपल्सन लगा रहे हैं इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये इसको कवर कर रहे हैं, और जो अंदर का प्रोटॉन है वो इसको खींच रहा है, वो इस पे अट्रैक्शन लगा रहा है, और वो जो अट्रैक्शन लगा रहा है अंदर का प्रोटॉन, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जहां पे मैंने शील्डिंग का ऑर्डर बताया है कि जो रिपल्सन है उसका ऑर्डर क्या है, एस सबसे ज्यादा करता है, उससे कम पी करता है, उससे कम डी करता है, उससे कम एफ करता है। तो ये जो शील्डिंग का ऑर्डर है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर भी रहता है। जैसे कि जो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जो 4s और 4p का शील्डिंग का ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन डी का पोर शील्डिंग रहता है, और एफ का जो रहता है वेरी पोर शील्डिंग रहता है। तो जहां पे मैंने आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन दी है, दो डेफिनेशन मैंने आपको दी है स्क्रीनिंग इफेक्ट की। एक हमने दी है टेंडेंसी ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन टू प्रोटेक्ट शील्ड आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। मतलब एक इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो शील्ड कर रहे हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, किससे, इस न्यूक्लियर चार्ज से। यही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसी को हमने रिपल्सन बोला है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है रिपल्सन फोर्स एक्सर्टेड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड आउटर इलेक्ट्रॉन। जो रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन पे, उसी को बच्चों, उसी को स्टूडेंट हमने बोला है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, जहां पे हम फिर पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन है रिजल्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव की जहां पे हमने डायग्राम दी है, जेड इफेक्टिव क्या है, ये जो अंदर का प्रोटॉन है ये आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा रहा है उसी को हमने बोला है जेड इफेक्टिव, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी जेड है, उसमें से ये जो सिग्मा है, जो माइनस हो रही है, सिग्मा कौन सी, जो रिपल्स कर रहे हैं आउटर इलेक्ट्रॉन। मैं आपको एक बार बताता हूँ, इस फार्मूले की फील करवाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव क्या है, यहाँ पे जेड तो पूरा जो इस पे अट्रैक्शन लगा रहा है, और उसमें से जब हम माइनस कर देंगे कौन सी फोर्स, रिपल्सन फोर्स, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए लगा रहे हैं, उसको जब हम माइनस कर लेंगे उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। इसकी डेफिनेशन हमने बताई, रिजल्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव। और यहाँ पे हमने एक रिलेशन बताया आपको, रिलेशन ये है कि जो सिग्मा है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्स होता है, और जेड इफेक्टिव के इनवर्स होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, हमने डायग्राम भी सीख ली, अब हम आपको करवाएंगे फील। बच्चों, जब तक आपको कॉन्सेप्ट की फील ही ना होगी तब तक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको मजा लेना है तो आपको कॉन्सेप्ट की फील आनी चाहिए। तो जहां पे हम आपको फील करवाते हैं, जैसे कि जो हमारा सिग्मा है वो डिक्रीज हो रहा है, सिग्मा डिक्रीज है मतलब पोस्ट सिग्मा है, जहां डी और एफ सबसेल, डी या एफ सबसेल होंगे। तो अगर सिग्मा डिक्रीज होगा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन होता है। और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जब जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा हो जाएगी। जब अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाएगी तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी। जब किसी भी चीज पे कॉन्ट्रैक्शन लगती है तो उसका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं बहुत से एक्सेप्शन, लेंथानोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे एफ का, डी का, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं हम। ये सब के सब कॉन्ट्रैक्शन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूं। अभी के लिए आप बस इतना समझ जाओ जो मैंने आपको फील करवाई है। और बच्चों, आपके लिए एक है हमारी तरफ से बोनस। बोनस ये है कि जेड इफेक्टिव जो है वो साइज के इनवर्स होता है। जी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जेड इफेक्टिव जो है वो साइज के इनवर्स होता है। ये आप अगर याद रखोगे तो आप पीरियोडिक टेबल के बहुत से ऑर्डर जो है उनको रट्टा मारने से बच जाओगे, आप इजिली सोल्व कर लोगे। तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके प्लीज बताएं अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट 11th 12th का कोई भी सीखना है, आप हमें बताओगे। हम ऐसे ही शार्ट करके एक टॉपिक लाएंगे आपके लिए, और वैसे करके आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वापस आइए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।